हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ हीज़न फैन फिक्शन BF और गगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और सॉरी यार आप लोगों को इतना वेट कराने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आज का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन और यीबो के बीच सब ठीक हो जाता है। फिर यानली के कॉलेज से कुछ स्टूडेंट्स कैंपिंग के लिए जाते हैं, जिसमें हमारी वर्जिन गैंग भी शामिल होती है। पूरे रास्ते में यीबो और यानली बातें किए जा रहे थे, लेकिन हाइक्वान और आचिंग चुप थे। वहाँ पहुँचने पर यानली अपने टेंट में सब कुछ सेटल कर लेने के बाद अपने फ्रेंड्स के टेंट में आ जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, हमारे कॉलेज की लड़कियाँ बहुत बोरिंग हैं। वो सिर्फ मेकअप और बॉयज़ के साथ डेटिंग के बारे में ही बात करती हैं, बट तुम लोगों के साथ रहना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आचिंग हंसते हुए कहता है, कभी कभी लगता है तुम भी हमारी तरह बॉय ही हो। तो सब हंसने लगते हैं। फिर यानली कहती है, मुझे बहुत एम्बैरसिंग फील हो रहा है। पता नहीं यूबिन गगा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो यीबो उससे पूछता है, क्या तुम उनके लिए कुछ फील करती हो? तो यानली सैड होते हुए कहती है, अगर हो तो भी कुछ नहीं बदलने वाला। गगा मेरे लिए बहुत पॉजिटिव हैं और वो लोग क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, इसलिए मुझे लगता है यूबिन मुझे छोटी सिस्टर की तरह देखता है। तो यीबो उसे हक करते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जैसे तुमने मेरी की थी जैन गगा का बॉयफ्रेंड बनने में। तो आचिंग कहता है, इस कॉन्फिडेंट बच्चे को तो देखो, जैन ने अभी इसे सिर्फ प्यार करने के लिए अलाउ ही किया है और ये तुम्हारी हेल्प करने के लिए बोल रहा है। तभी यानली का फ़ोन रिंग करने लगता है। तो वो कहती है, यूबिन गगा का फ़ोन आ रहा है। तो वो फ़ोन पिक करती है और कहती है, गगा ठीक तो है ना? मेरे लिए कार भेजो, मैं अभी आ रही हूँ। तो यीबो घबराते हुए कहता है, क्या हुआ उनको? तो फिर यानली उसे बताती है कि उन्हें थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, बट जब वो सिक होते हैं तो वो एक ग्रम्पी बेबी की तरह बिहेव करते हैं। यूबिन अकेले उनका ख्याल नहीं रख पाएगा, तो मुझे जाना होगा, बट मेरे पास एक बेटर आइडिया है। और वो यीबो को लेकर टेंट से बाहर आ जाती है। अब टेंट में केवल हाइक्वान और आचिंग ही बचे थे। हाइक्वान चुपचाप लेटा था। तो आचिंग उससे कहता है, ब्रो व्हाट हैपेंड? क्या मैंने कोई गलती कर दी? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं माफ़ी मांगने के लिए रेडी हूँ। हाइक्वान ने इतना सीरियस आचिंग को पहले कभी नहीं देखा था। तो वो आचिंग से कहता है, कुछ नहीं हुआ, मैं बस तुम्हें टीज कर रहा था, तुमको सीरियस देखना अच्छा लगता है। तो आचिंग उसे टाइटली हक करते हुए कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और उसे और ज़्यादा टाइटली हक करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा दोबारा करोगे? तो हाइक्वान हाँफते हुए कहता है, नहीं, अब मुझे छोड़ो। फिर आचिंग उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, माई गुड बॉय, और वहाँ से चला जाता है। तो हाइक्वान मन में कहता है कि क्या तुम्हें कभी रियलाइज़ होगा कि तुम्हारे एक्शन से मेरे अंदर कैसी फीलिंग्स आने लगती हैं। दूसरी तरफ यीबो जैसे ही जैन के घर में एंटर करता है तो यूबिन उससे कहता है, मैं उसको तुम्हारे हाथ पे छोड़कर जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। तो यीबो उससे कहता है, आई एम सॉरी आपसे बैड बिहेव करने के लिए, मैं बस थोड़ा जेलस था उस दिन। फिर यूबिन कहता है, इट्स ओके, मुझे तुम मेरे फ्रेंड के लिए बहुत पसंद हो, उसको फिर से प्यार करना सिखाओ। बाय एंड गुड लक माई लिटिल फ्रेंड, अब मैं चलता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही यीबो जैन को देखता है वो तुरंत उसके पास जाता है। जैन काँप रहा था और फीवर की वजह से उसके चीक्स रेड हो गए थे। फिर यीबो उसके फॉरहेड को टच करता है तो जैन कहता है, यानली तुम आ गई? तो यीबो उससे बताता है, गगा मैं हूँ। तो जैन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, पपी क्या तुम हो? मुझे लग रहा है मैं मर जाऊँगा। तो यीबो कहता है, आपको बस फीवर हुआ है, मैं अभी मेडिसिन लेके आता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जैन उसका हाथ पकड़ लेता है और मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं डर जाऊँगा। ये सब देखकर यीबो को तो अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कोल्ड प्रिंस अभी उसके सामने एक बेबी की तरह बिहेव कर रहा है। बट यीबो जानता है कि ऐसा फीवर की वजह से हो रहा है, लेकिन वो चाहता है कि जैन हमेशा उसके साथ ऐसा ही बिहेव करे। फिर वो जैन के क्लोज जाकर कहता है, गगा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और आपके पास रहूँगा।
तो जैन कहता है ठीक है और उसका हाथ छोड़ देता है। फिर यीबो मेडिसिन लेकर आता है और जैन को खिलाने में हेल्प करता है और फिर कहता है आपको रेस्ट की ज़रूरत है, चलिए आपके रूम में चलते हैं। फिर यीबो जैन को उठाता है और उसको रूम में ले जाता है और जेंटली उसे बेड में लिटा देता है। फिर गीला टॉवल लेके आता है और उसके पास बैठ जाता है। तो जैन कहता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो यीबो उसकी शर्ट निकाल देता है और जैन की मिल्की एंड सेक्सी स्किन देखता है जो उसे क्रेजी कर रही थी। फिर धीरे से उसकी बॉडी को रब करना स्टार्ट कर देता है। उसे बिना देखे जैन नोटिस करता है कि यीबो के हाथ कांप रहे हैं और उसके चीक्स भी रेड हो रहे हैं। ये देखकर वो स्माइल करने लगता है और कहता है क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा हूँ कि मुझे खाने के लिए रेडी हो। तो यीबो अपना फेस छिपाते हुए बेड से उठते हुए कहता है अपने आप से कर लीजिए और टॉवल को जैन को दे देता है। तो जैन कहता है मैं बीमार हूँ और तुम यहाँ मेरी केयर के लिए आए हो तो तुम करो। तो यीबो कहता है आप मुझे टीज़ मत करो। तो जैन कहता है ठीक है मैं नहीं करूँगा, पपी मेरे पास आओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर यीबो वहाँ से जाता है और उसको जितने भी ब्लैंकेट्स मिलते हैं सभी ले आता है और जैन को कवर कर देता है, केवल फेस को छोड़कर। जैन बहुत क्यूट लग रहा था। यीबो अब केवल कुछ नॉटी आइडियाज़ के बारे में ही सोच सकता था और जैन से कहता है अब आप ठीक फील कर रहे हो है ना, काफ़ी लेट हो गया है, अब मैं चलता हूँ, अपने रूम में जाता हूँ। तो जैन उससे वीक वॉइस में कहता है क्या तुम मेरे पास नहीं रुकोगे। यही वर्ड्स तो यीबो सुनना चाहता था। फिर यीबो जैन के पास बैठ जाता है और उसके बालों को टच करने लगता है। अब जैन भी अपनी पोजीशन चेंज करके यीबो के स्टमक में अपना सर रख के उसकी वेस्ट को टाइटली हक कर लेता है और कुछ देर ऐसे ही रहता है और कहता है तुम इन ब्लैंकेट्स से भी ज़्यादा वार्म हो, और फिर सो जाता है। यीबो नीचे झुकता है और जैन के स्वेटी फॉरहेड पर किस करता है और कहता है शायद कल आप ये सब भूल जाओ, बट क्या आप हमेशा ऐसे ही क्यूट नहीं रह सकते, ये बहुत अच्छा है। गुड नाइट, योर पपी लव्स यू सो मच। और फिर यीबो भी सो जाता है। मॉर्निंग में जैन सबसे पहले यीबो के रेड लिप्स देखता है जो उससे सिर्फ 1 इंच ही दूर थे। वो स्माइल करता है और उसके क्लोज जाने लगता है, आइज़ क्लोज करता है और उसे हक कर लेता है। यीबो की वार्मथ उसे सेफ फील हो रही थी। यीबो सोते हुए ही उसके फॉरहेड को टच करते हुए पूछता है गागा आप ठीक तो हो ना, क्या आपको अभी भी ठंड लग रही है। तो जैन कहता है नहीं अब मैं ठीक हूँ। फिर यीबो कहता है लेकिन आप अभी भी क्यों मुझे हक किए हुए हो। तो जैन कहता है अरे हाँ, और ब्लश करने लगता है। फिर बेड से उठते हुए यीबो से कहता है क्या तुम रात भर सोए नहीं, तुम्हारी आंखें बहुत रेड हैं। तो यीबो कहता है हाँ, मुझे डर लग रहा था कि कहीं आपको फिर से हाई फीवर ना हो जाए। लेकिन सच तो ये था कि वो कैसे सो सकता था जब जैन उसके इतना पास लेटा हुआ था, उसे टाइटली हक किए हुए था। यीबो तो बस उसे देखे जा रहा था, उसके फेस को टच कर रहा था तो कभी उसे किस कर रहा था और कह रहा था मैं बहुत सेमलेस हूँ, उनकी बीमारी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। इन्हीं ख्यालों में डूबा था। फिर जैन कहता है यीबो मैं वर्क के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम कैंप वापस जाना चाहते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो यीबो बोलता है हाँ, अभी कैंपिंग में 2 दिन और बाकी हैं, मैं रेडी होता हूँ। तो जैन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे थैंक यू बोलता है और कहता है मैं तुम्हारी वजह से रात को अच्छे से सो पाया। फिर वो देखता है कि ये सुनकर यीबो बहुत खुश था, तो वो उसके चीक्स पर पिंच करते हुए कहता है क्यूटू चलो चलें, मैं रास्ते में खाने के लिए कुछ खरीद लूँगा। तो यीबो भी अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर यीबो को कार में बहुत नींद आ रही थी, तो जैन उससे कहता है तुम सो जाओ, मैं धीरे धीरे ड्राइव करूँगा। और फिर जब वो यीबो की तरफ फेस टर्न करता है तो देखता है कि यीबो सो गया था। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और गहरी सांस लेता है और सोचने लगता है कि पिछले 2 वर्ष के दौरान वो कितना अकेला था। कभी कभी यानली उसका मूड ठीक कर दिया करती थी, लेकिन उसकी लाइफ में प्यार नहीं था। लेकिन अब उसके पास ये लिटिल पपी है जो अपनी क्यूटनेस और इनोसेंस से उसे फिर से प्यार करना सिखा रहा है।
जैन को अभी भी उनकी फर्स्ट मीटिंग याद है, जब उसने यीबो को पहली बार पैशनेटली डांस करते हुए देखा था। उसे यीबो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तब जैन अपने फर्स्ट लव की जगह किसी और को नहीं दे सकता था, क्योंकि वो फिर से हर्ट नहीं होना चाहता था। तो वो सबको अवॉइड करता रहता था, लेकिन यीबो को नहीं कर पाया। बट जब जैन को पता चला कि यीबो उसे लाइक करता है और हमेशा अपनी खिड़की से उसको देखा करता है, तो उसने यीबो को और भी ज़्यादा अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। बट कभी कभी जब वो यानली की वजह से यीबो से मिलता था, तब भी वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, क्योंकि हो सकता है वो भी किसी को हर्ट करना चाहता हो जैसे किसी ने उसको किया था। बट यीबो को और ज़्यादा अच्छे से जानने के बाद जैन को रियलाइज़ हुआ कि वो यीबो के साथ कितना गलत बिहेव कर रहा था, और इसके लिए उसे गिल्टी भी फील होता है। जैन को यानली के प्लान के बारे में पता था, तब भी वो नाटक करता था। उसे यीबो को जेलस देखना और उसके लिए किसी और से लड़ते देखना, ये सब बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हो सकता है उसने ये फीलिंग्स पहले कभी महसूस ही नहीं की हो। बट उस रात जब यीबो के घर में चोरी हुई थी तो वो बहुत डर गया था। बट जब उसने यीबो को अपनी बाहों में उठाया तो उसे पता चल गया कि वो बेहोश होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि यीबो की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, इतनी कि जैन सुन सकता था। लेकिन फिर भी वो स्टूपिड होने का एक्ट करता रहा और उनके प्लान को फॉलो करता रहा। किसी तरह वो खुश भी था कि यीबो उनके साथ रहने लगा था। उसकी क्यूट स्माइल, उसकी स्माइल की गूंजती आवाज़ से जैन का मूड अच्छा हो जाता था, और अब वो घर भी जल्दी आने लगा था। उसने यीबो को उसे प्यार करने की परमिशन भी दे दी थी। बट क्या वो खुद यीबो को उतना प्यार कर सकता था जितना कि यीबो डिज़र्व करता है? बट अभी जो वो यीबो के लिए फील करता था वो प्यार नहीं था, उसे बस उसके पास रहना अच्छा लगता था, और वो अपने पहले प्यार को अब पूरी तरह से भुला देना चाहता था, और उस लड़के को भी। तो ये जैन की कुछ फीलिंग्स थी। तो चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं। फिर जैन एक रेस्टोरेंट में कार को रोकता है और यीबो को जगाता है। यीबो स्लोली अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, गगा क्या हम पहुंच गए? सॉरी, मैं खुद को सोने से रोक नहीं पाया। तो जैन कहता है, इट्स ओके, चलो कुछ खाते हैं, और वो यीबो के लिए भी कार का डोर खोलता है। फिर जैन मेन्यू को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है? तो यीबो कहता है नहीं। तो जैन स्माइल करते हुए कहता है, बट तुम्हें दूसरों के खाने में पेपर डालना अच्छा लगता है ना? तो यीबो उसको उस दिन के लिए सॉरी बोलता है जब वो रेस्टोरेंट में चाइल्डिश बिहेव कर रहा था। फिर जैन कहता है, कोई बात नहीं, वो फ़नी था। और फिर जैन उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? तुम्हारे पास तो बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स और हैंडसम बॉयज़ हैं, तो मैं ही क्यों? कोल्ड एंड ओल्ड मैन, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो यीबो उससे बताता है कि उसके पास कोई रीज़न नहीं है। तो जैन कहता है, व्हाट? फिर यीबो उसे बताता है, क्योंकि ये आप हो, आप मेरे जैन गगा हो, पूरे दुनिया में केवल एक जिसे मेरी आंखें देख सकती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपको आपसे ज़्यादा जानता हूँ, कॉज आपकी आइज़ और आपकी स्माइल से ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। और फिर यीबो अचानक से मुंह बनाते हुए कहता है, अगर आप अपने बारे में दोबारा ऐसे बोलोगे तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। ओल्ड, आप ये कैसे कह सकते हो? क्या आप अपना फेस मिरर में नहीं देखते? तो फिर जैन कहता है, ओके ओके, मैं माई लिटिल पपी, मैं तुमसे पिटना नहीं चाहता, चलो अब खाना खाते हैं। यीबो के माइंड में अभी भी एक ही वर्ड रिपीट हो रहा था, माई लिटिल पपी, माई लिटिल पपी। फिर कुछ देर बाद वो लोग कैंप में पहुंच जाते हैं। यीबो अपना सामान उठाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जैन उसे रोक लेता है और उसके चीक्स पर किस करता है और कहता है, तुम तो मुझसे ज़्यादा टेस्टी हो। तो यीबो मुंह बनाते हुए कहता है, आप फिर से मुझे टीज़ कर रहे हो। और फिर जितना जल्दी हो सके कार से निकलता है और वहाँ से भाग जाता है। तो जैन कहता है, ये तो बस शुरुआत है माई लिटिल पपी। और फिर जैन भी वहाँ से चला जाता है। कैंप में वो तीनों जैसे ही यीबो को वहाँ देखते हैं
भाग के जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। यीबो भी अब बेबी की तरह उनको हक कर लेता है और कहता है मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। फिर यानली एक्साइटेड होते हुए उससे पूछती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। तो यीबो शर्माते हुए कहता है जीजी काका जब सिक होते हैं तो वो बहुत क्यूट लगते हैं, मैं खुद को रात भर रोक नहीं पाया उनको किस करने से। तो आचेंग कहता है OMG तुमने उनका एडवांटेज लिया। तो फिर हाइकॉन कहता है चलो रिवर के पास चलें, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। तो वो लोग रेडी हो जाते हैं और जाने के लिए। रिवर के पास बहुत सारे फ्लावर्स थे, तो यानली यीबो से उन्हें तोड़ने के लिए कहती है। यीबो उन्हें तोड़ रहा होता है बट अचानक से उसके हाथ पर एक कीड़ा आ जाता है। यीबो चिल्लाने लगता है और पानी में कूद जाता है। आचेंग जैसे ही यीबो को पानी में देखता है वो भी कूद जाता है, लेकिन आचेंग को भी स्विमिंग नहीं आती थी। तो फिर हाइकॉन भी पानी में कूद जाता है। यीबो तो स्विम करके पानी से बाहर चला जाता है, लेकिन आचेंग पानी में डूबने लगा था। तो हाइकॉन उससे बचाता है और कहता है तुमको खुद स्विमिंग नहीं आती और तुम यीबो को बचाने आए थे। यानली अपने तीनों सिली फ्रेंड्स को देखकर बहुत हंस रही थी और फिर यीबो से कहती है जो उसके पास बैठा था बाल सुखा रहा था, तुम्हें नहीं लगता वो लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं? तो यीबो कहता है तुम्हें BL ड्रामास देखना बंद करना चाहिए। तो यानली कहती है तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, चलो अब वापस कैंप में चलते हैं और खाना खाते हैं। फिर ट्रिप एंड हो जाती है और वो लोग अपने घर आ जाते हैं। यानली जैसे ही घर में एंटर करती है चिल्लाते हुए कहती है गागा हम आ गए, और जैन के चीक्स पर किस करते हुए कहती है गागा आई मिस यू, बट अपने बेड से ज़्यादा नहीं, क्योंकि टेंट में सोने से मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। तो जैन कहता है बस अब ज़्यादा ड्रामा मत करो, और यीबो की तरफ देखता है जो अभी भी दरवाजे पर सर नीचे किए हुए खड़ा था। फिर यानली कहती है गागा मैं शावर लेने जा रही हूँ, फिर साथ में मूवी देखेंगे। तो जैन कहता है ठीक है हम तुम्हारा वेट करेंगे। यानली के चले जाने के बाद जैन यीबो से कहता है तुमने मुझे मिस नहीं किया? तो यीबो कहता है हाँ मैंने भी किया। फिर जैन कहता है वहाँ क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ पपी और मुझे हक करो। यीबो इसी बात का तो वेट कर रहा था। वो भाग के जाता है और जैन को हक कर लेता है और कहता है जैन गागा मैंने आपको बहुत मिस किया। तो जैन कहता है मैंने भी माय लिटिल पपी। जैन भी अब उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ते हुए उसे हक करते हुए कहता है तुम्हारे बिना घर में बहुत बोरिंग लग रहा था और अब से मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना, ठीक है? तो यीबो कहता है हाँ गागा मैं नहीं जाऊँगा, अब मुझे छोड़िए यानली आने वाली होगी। तो जैन कहता है वो माइंड नहीं करेगी और वैसे भी हम लोग उसकी फैनपिक के लिए परफेक्ट सीन क्रिएट कर रहे हैं। जैन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है मैं तुमसे नज़रें हटाना ही नहीं चाहता, तुम बहुत प्यारे और क्यूट हो। ये सुनकर यानली कहती है आई एम गोइंग टू मेल्ट नाउ, बट आप लोग जारी रखिए, मैं माइंड नहीं करूँगी। यीबो जैन से अलग होता है और जाकर सोफे में बैठ जाता है। फिर यानली जैन को जाकर उसके कान में कुछ उसे बताती है। तो जैन कहता है चलो हॉरर मूवी देखते हैं। यीबो यानली से कहता है तुम्हें पता है ना मैं, और इसके बाद वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता। तो जैन उसके पास बैठते हुए कहता है तुमको डर लगता है क्या? तो यीबो प्राउडली कहता है नहीं मैं कोई बेबी नहीं हूँ, और मूवी देखने लगता है। फर्स्ट सीन में ही उसे डर लगने लगता है और वो जैन का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। ये देखकर जैन मुस्कुराता है और यीबो के शोल्डर्स पर अपना हाथ रख लेता है। फिर यीबो कहता है मुझे समझ नहीं आता लोगों को इस टाइप की मूवीज़ क्यों पसंद होती हैं, इट्स सो क्रीपी। यीबो चिल्लाते हुए जैन की गोद पर बैठ जाता है और कहता है गागा क्या वो मॉन्स्टर चला गया? तो जैन कहता है हाँ वो चला गया, डरो मत मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और यानली की तरफ देखता है जो उनको ऐसे देखकर अपनी हंसी रोककर बैठी थी। जैन इशारे से उसे कुछ कहता है तो यानली अपना सर हाँ में लाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर जैन यीबो से कहता है अपनी आंखें खोलो, देखो मैंने टीवी बंद कर दी। और फिर यीबो को टाइटली उसकी वेस्ट से पकड़ते हुए उसे गोद में ले लेता है
और अब यीबो भी उसे टाइटली हग कर लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और मुझे कमेंट्स में बताया करो कि आपको कैसा लगा, और ये भी बताना कि ज़ैन ने यीबो के साथ अब क्या किया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।